सो लॉकडाउन में एक डर्टी बल के बाद मैंने काफ़ी एक्सेस फैट गेन कर लिया एंड अलग अलग डाइट और वर्कआउट प्लान एक्सप्लोर करने के बाद मैं फाइनली अपनी उस फिजिक को ट्रांसफॉर्म कर पाया। एंड वी ऑल नो ये फैट जितनी आसानी से गेन हो जाता है उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसे लूज करना। एंड वो नंबर 1 रीज़न जिसकी वजह से लोग अपनी उस फैट लॉस जर्नी में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते वो है डाइट। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 सिंपल टिप्स एंड डाइट हैक शेयर करने वाला हूँ फॉर फैट लॉस, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी उस फैट लॉस जर्नी में कंसिस्टेंट रहकर उस सारे स्टबन फैट को कट करके अपनी उस आइडल फिजिक को जल्द से जल्द अचीव कर सकोगे। एज मैं खुद इन टिप्स को फॉलो करके अपनी फिजिक को यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म कर पाया एंड आज तक एक ओवरऑल लीन फिजिक मेंटेन कर रहा हूँ। सो हमेशा की तरह बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हमारी टिप नंबर 1 पर। अब वो नंबर 1 रीज़न जिसकी वजह से लोग अपनी उस फैट लॉस जर्नी में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते वो है हंगर। बट आप इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व कर सकते हो लो कैलोरी डेंस फूड्स को ऐड करके, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बॉइल्ड पोटैटो, ओट्स, जिनके लो इन कैलोरी होने की वजह से आप इन्हें ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकोगे बिना अपनी कैलोरीज और भूख को कॉम्प्रोमाइज किए। एंड यही रीजन है कि लोग फैट लॉस डाइट्स में काफी फ्रूट्स और सैलेड्स को ऐड करते हैं, जैसे मैंने भी पास्ट वीडियोस में सजेस्ट किया है, एज इनके लो इन कैलोरी होने के कारण हम इन्हें ज्यादा वॉल्यूम में कंज्यूम कर सकते हैं टू फुली सेशिएट आवर बॉडी। इसलिए अपने सारे कैलोरी डेंस फूड सोर्सेज लाइक नट्स, बटर, पनीर एक्सेट्रा को लो कैलोरी डेंस फूड सोर्सेज के साथ रिप्लेस करो, जो आपके पेट को अच्छे से फिल करके आपको अपनी उस फैट लॉस जर्नी में कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेंगे। सो अब अगर नेक्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स या यूट्यूब देखते हुए भूख लगे तो किसी प्रोसेस खाने की जगह एक ओट्स या सैलेड का बोल प्रिपेयर कर लेना। अब वी ऑलरेडी नो कि मसल बिल्डिंग में प्रोटीन एक काफी मेजर रोल प्ले करता है, एज ये हमारी मसल रिकवरी में हेल्प करता है विच इवेंचुअली लीड्स टू मसल ग्रोथ। बट हमारे उस फैट लॉस में प्रोटीन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज रिकवरी के साथ ये हमें 2 मेजर बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। नंबर 1, हेल्प्स टू रिटेन मसल। वी ऑल नो कि फैट लॉस के लिए हमें कैलोरी डेफिसिट डाइट कंज्यूम करनी होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई 2500, सो आप 2300 कैलोरीज कंज्यूम करने के साथ अपने उस फैट लॉस की शुरुआत करोगे, ताकि 200 कैलोरीज की एनर्जी अब आपकी बॉडी आपके उस बॉडी फैट से लेने लग जाए। बट जैसे जैसे आपका डेफिसिट बढ़ता जाएगा आपके उस मसल लॉस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए फैट लॉस में एक हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करने से आप फैट लॉस के साथ ज्यादा से ज्यादा मसल मास रिटेन कर सकोगे। नंबर 2, रिड्यूसेस एपेटाइट। अब हमारे तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन में से प्रोटीन सबसे ज्यादा फिलिंग होता है, एज हमारी बॉडी को प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम और एनर्जी लगती है, जिससे एक तो इस प्रोसेस में आपका पेट ज्यादा वक्त तक फिल्ड रहता है, प्लस आपकी बॉडी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस में ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है विच स्पीड्स अप आवर फैट लॉस प्रोसेस। प्लस आप खुद नोटिस करना, प्रोटीन रिच फूड्स जैसे एग्स, चिकन और सोया खाने के बाद आपको ज्यादा फिलिंग फील होता है एज कम्पेयर टू ईटिंग ब्रेड, राइस और एनी अदर हाई कार्ब फूड सोर्स। इसलिए फैट लॉस में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करो। अब साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग फैट लॉस में आपका डेली प्रोटीन इंटेक होना चाहिए 2.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। लाइक अगर आपका बॉडी वेट है 70 kg, सो मेक श्योर आप डेली 154 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करो। अब आपको मेरे चैनल पर काफी हाई प्रोटीन मील ऑप्शंस मिल जाएंगे विद देयर रेसिपीज एंड मैक्रोस, यू कैन ऐड देम इन योर डाइट। सो अपनी डाइट में लो कैलोरी डेंस फूड सोर्सेज के साथ प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करो, जो आपके पेट को लंबे टाइम के लिए फिल रखेंगे और आप मस्त एंजॉय करते करते फैट लॉस के साथ ज्यादा से ज्यादा मसल मास रिटेन कर सकोगे। देखो भाइयों, सबसे पहले तो फैट लॉस में कार्ब्स आपके दुश्मन नहीं बन जाते। हाँ, फैट लॉस में आपको अपने प्रोटीन इंटेक को जरूर प्रायोरिटाइज करना है, बट अपने उस कार्ब इंटेक को एकदम से कट आउट करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने खुद अपने फैट लॉस में थ्रू आउट एक मॉडरेट टू हाई अमाउंट ऑफ कार्ब्स कंज्यूम करे। आई जस्ट वांट कि आप अपनी डाइट में सिंपल कार्ब्स को रिप्लेस कर दो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ, एज हमारी बॉडी सिंपल कार्ब्स को काफी सिंपली डाइजेस्ट कर लेती है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करके हमें फिर से जल्दी हंग्री फील करवाते हैं। बट दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमारी बॉडी में स्लोली ब्रेक डाउन यानी डाइजेस्ट होती है, जिससे हमारा पेट कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम तक फिल रहता है एंड हमें पूरे दिन और अपने वर्कआउट्स में एक सस्टेन्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फील होती है। इसलिए अपने राइस और बनाना स्मूदी को ब्रेड और ओटमील के साथ रिप्लेस कर दो, जिससे आप कार्ब्स के सारे बेनिफिट्स भी इंजॉय करते रहोगे, आपका पेट भी फिल रहेगा एंड आपके एनर्जी लेवल्स पूरे दिन बैलेंस रहेंगे। अब देखो भाइयों, मैंने ऑलमोस्ट 2 साल अपने शुरुआत की यूट्यूब जर्नी में एक ओवरऑल लीन फिजिक मेंटेन की एंड ऑनेस्टली शुरुआत में मैंने भी काफी हंगर इश्यूज फेस किए, बट देन इस एक चेंज ने मेरे लिए ये चीज सुपर सिंपल कर दी। मैंने सिंपली अपने दिन के पहले मील को थोड़ा आगे डिले कर दिया। मतलब मैं अपना पहला मील 9 बजे की जगह 12 या 1 बजे तक कंज्यूम करने लग गया, जिससे मेरी पूरे दिन की ईटिंग विंडो छोटी हो गई एंड मैं उस लिमिटेड विंडो में अपने मील्स को इवनली डिवाइड कर पाया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सपोज
सपोज ये कन्नू जो 12 बजे सोता है एंड 10 बजे तक अपना लास्ट मील कंज्यूम कर लेता है। अब अगर नेक्स्ट डे कन्नू 9 बजे अपना पहला मील कंज्यूम करेगा सो उसका मेटाबॉलिज्म जल्दी से किक स्टार्ट हो जाएगा और अब उसे 13 आवर्स में अपने रिमेनिंग कैलोरीज और मील्स को डिवाइड करना होगा, जिससे वो पूरे दिन अनसेटिस्फाइड और हंग्री फील करेगा। बट अगर सेकंड केस में कन्नू अपना पहला मील 12 या 1 बजे तक कंज्यूम करेगा सो अब उसे 9 आवर्स में अपनी रिमेनिंग कैलोरीज को डिवाइड करना होगा, जिससे अब वो उस लिमिटेड विंडो में अपने मील्स को इवनली डिवाइड करके थ्रू आउट द डे कम कैलोरीज में भी सेटिस्फाइड फील करेगा। अब काफी लोग इसे इंटरमीडिएट फास्टिंग का भी नाम देते हैं, बट मैं आपको कोई 16 से 18 घंटे का फास्ट करने के लिए नहीं कह रहा। बस अपने दिन के पहले मील को थोड़ा डिले कर दो, जिससे आप अपनी उस ईटिंग विंडो को छोटा करके अपनी कैलोरीज और मील्स को इवनली डिवाइड कर सकोगे टू मेक द प्रोसेस इजी एंड सस्टेनेबल। एंड अपने मील्स को डिले करने से आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर। We all love a good and strong cup of coffee, as ये एक बढ़िया टेस्ट के साथ हमें बेटर फोकस और अलर्टनेस प्रोवाइड कर देती है। बट फैट लॉस में कॉफी एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एज हमारे उस फैट लॉस में कॉफी यानी कैफीन हमारे उस एपेटाइट को सप्रेस करने में हेल्प करता है। एंड यही रीजन है कि सुबह एम्प्टी स्टमक एक ब्लैक कॉफी कंज्यूम करने से आपको कंपैरेटिवली कम भूख फील होती है, एज ये एक नेचुरल एपेटाइट सप्रेसर का काम करती है। मैं खुद सुबह जिम जाने से पहले एम्प्टी स्टमक एक ब्लैक कॉफी कंज्यूम करता हूँ, जो पहले तो मुझे मेरे मॉर्निंग वर्कआउट्स में वो अलर्टनेस प्रोवाइड करती है, प्लस ये मेरे एपेटाइट को भी सप्रेस कर देती है, जिससे मैं इजीली अपने दिन के पहले मील को डिले कर पाता हूँ। एंड भाइयों, अगर इन सब टिप्स के बाद भी अगर आपको अपने मील्स के बीच थोड़ा सा भी हंगर फील हो, जस्ट सिंपली अपने वाटर इंटेक को बढ़ा देना, एज पानी हमारे पेट को अच्छे से फिल्ड कर देता है बिना कोई एडिशनल कैलोरीज प्रोवाइड किए। प्लस यार पानी हमारी ओवरऑल स्किन और हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, इसलिए ड्रिंक एटलीस्ट 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे। सो ये थी वो 5 डाइट टिप्स और हैक्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी उस फैट लॉस जर्नी में कंसिस्टेंट रह सकोगे एंड अपने उस सारे स्टबर्न फैट को कट करके अपने उस आइडियल फिजिक को अचीव कर सकोगे। जस्ट मेक श्योर आप डेली बेसिस पर अपनी डाइट और वेट को ट्रैक करो थ्रू अ किचन वेइंग स्केल एंड अ फूड मेजरिंग ऐप लाइक MyFitnessPal। और अपनी डाइट और मील्स की रेफरेंस के लिए आपको काफी लो कैलोरी एंड हाई प्रोटीन मील्स की रेसिपीज मेरे चैनल पे मिल जाएंगी विद देयर मैक्रोस। उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल और वीडियो पसंद आई सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। डू शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड ताकि उसे अपनी फैट लॉस जर्नी में हेल्प मिले। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ मैं अपनी फिटनेस और लाइफ अपडेट्स डालता रहता हूँ। एंड जस्ट एंजॉय द जर्नी, स्टे कंसिस्टेंट और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।